देखिए ध्यान से, अगर इस हदीस को आगे से पीछे वाले सब लोग पूरे जलसे में सिर्फ इस हदीस को याद कर लो तो सारी लड़ाई खत्म, सारा झगड़ा खत्म। जैसे आप 25 साल पहले सुन्नी थे वैसे फिर से आप सुन्नी बनेंगे अगर आप ध्यान से इस हदीस को सुन लेंगे तब। और अगर ध्यान अमेरिका की तरफ चला गया, सऊदिया की तरफ चला गया तो फिर आपको कोई बोलो सुधारने वाला नहीं होगा। मतलब सुनना चाहते हो तो ध्यान से सुनिए, मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इस्राइल पर आया। जो काम उन लोगों ने किया वो काम मुसलमान करेंगे। नबी के जुमले पर गौर कीजिए, नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा जैसा कौमे बनी इस्राइल पर आया, जैसा दौर यहूदी और नसरानी का आया। जो जो काम उन लोगों ने किया वो काम मुसलमान करेंगे, मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा, जो तरीका उनका था वही तरीका मेरी उम्मत का होगा। अगर कौमे बनी इस्राइल में किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा। नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत बिल्कुल यहूदी की तरह बन जाएगी, नसरानी की तरह बन जाएगी। जो काम यहूदी करेंगे वही काम मुसलमान करेंगे, जो तरीका उनका था वही तरीका मुसलमानों का हो जाएगा। जैसे एक जूता दूसरे जूते की तरह देखने में लगता है, ऐसे ही मेरी उम्मत के लोग बिल्कुल यहूदी की तरह हो जाएंगे। नबी फरमाते हैं कि जैसे जूता जूते की तरह होता है ऐसे ही मेरी उम्मत का हाल होगा कि मेरी उम्मत के लोग बिल्कुल बोलो यहूदी नसरानी की तरह हो जाएंगे। जो जो काम वो लोग करेंगे वो काम मुसलमान मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अगर वो लोग अपने मां के साथ बदफेली करेंगे तो उसका देखा देखी कुछ बेईमान कमीने ऐसे होंगे जो मेरी उम्मत में भी इस काम को अंजाम देंगे। नबी फरमाते हैं सुनिए, जैसे बनी इस्राइल 72 फिरकों में बट गई, मेरी उम्मत के लोग 73 फिरकों में बट जाएंगे। जैसे बनी इस्राइल कितने फिरकों में बट गई, जोर से बोलो 72। आपको पता है, आप लोग समझते मुसलमान ही में फिरका है, नहीं। इधर देखिए कौमे बनी इस्राइल, इधर देखिए जिसको बनी इस्राइल कहते हैं वो यहूदी और नसरानी है। कौन है जल्दी बोलो, यहूदी और नसरानी। आपको बता दूं यहूदी किसको कहते हैं? हजरते उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा जो मानता है उसको यहूदी कहते हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह का बेटा मानता है उसको नसरानी कहते हैं। इधर देखिए यहूदो नसारा की तरह मेरी उम्मत के लोग हो जाएंगे। जैसे बनी इस्राइल 72 फिरकों में बट गए, ऐसे ही मेरी उम्मत के लोग 73 में बटेंगे। अच्छा 73 में क्यों बटेंगे? इधर देखिए, एक तो पुराना फिरका होगा जो शुरू से कायम है, कायम रहेगा, लेकिन 72 फिरका बढ़ जाएगा। ये 72 वो लोग होंगे जिनका कनेक्शन यहूदियों से होगा, जिनका तार यहूदियों से जुड़ा होगा, जिनका रिश्ता यहूदियों से होगा, जो दोस्ती यहूदियों से करेंगे। ये 72 फिरके के लोग जिनका तार उनसे जुड़ा होगा, ये 72 फिरके
बाद में पैदा होकर मेरी उम्मत में 73 बनेंगे। ये 72 यहूदी के गुलाम होंगे, नसरानी के गुलाम होंगे, बनी इसराइल का अमल करेंगे। जो काम बनी इसराइल के लोगों ने किया वो काम ये 72 लोग करेंगे। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। एक तो वही फिरका जो पुराना था और 72 वो लोग होंगे जिनका इन 72 यहूदियों से तार जुड़ा होगा। नबी फरमाते हैं एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो 72 जहन्नमी कौन होंगे? तो नबी ने फरमाया 72 जहन्नमी वो होंगे, इधर देखो, नबी ने फरमाया एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। जन्नती फिरका वो होगा जो लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन वो एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर कायम रहेगा। अगर आप हदीस सुन चुके, बच्चे को बैठाइए, जल्दी बैठाइए, हाथ उठाकर सारा मजमा पहले बोलो सुभान अल्लाह। ये बीच वाले लगता है कि मेरी बातों को नहीं समझ रहे, अगर समझ रहे तो बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। ये बताओ कि हम लोग क्या हैं? सुन्नी। हाथ उठाओ, अरे बोलो हम लोग क्या हैं? ये हमारे चचा मियां, आप भी हाथ उठाइए ताकि मुझे एहसास हो जाए आप भी सुन्नी है कि नहीं। अगर सुन्नी है तो हाथ उठाइए, इधर देखिए। और अगर कुछ और है तो आप जाने, आपका अमल जाने, वो आप जाने, मैं कुछ नहीं कहूंगा। इधर देखिए, हम लोग क्या है? जोर से बोलो, सुन्नी। अच्छा ये बताओ कि सुन्नी, बोलो सुन्नी नए हैं कि जितने फिरके नए नए पैदा हुए हैं वो नए हैं? अरे बोलो, इधर देखिए, जितने लोग वहाबी बने हैं, जितने लोग देवबंदी बने हैं, जितने लोग कादियानी बने हैं, जितने लोग जमात इस्लामी से जुड़े हैं, इधर देखिए, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो वहाबी हो, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे वो कादियानी हो, चाहे वो सल्फी हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, ये जितने फिरके हैं सबके बाप दादा सुन्नी थे। अरे बोलो, सबके बाप दादा सुन्नी थे। और सिर्फ बाप दादा नहीं, इनके मुफ्ती मौलाना सब पहले सुन्नी थे। इधर देखिए, 25 साल पहले सब सुन्नी, 50 साल पीछे सब सुन्नी, बोलो 100 बरस पीछे सब सुन्नी, 200 बरस पहले सब सुन्नी, 500 बरस पहले सब सुन्नी, 1000 साल पहले सब सुन्नी। ये इधर देखिए, ये देवबंदी, वहाबी, ये कादियानी, ये जितने फिरके बने हैं ये सब 200 बरस के अंदर, कितने बरस के अंदर? जोर से बोलो, 200 बरस के अंदर, वरना सबके बाप दादा सुन्नी, सबके लक्कड़ दादा सुन्नी, सबके बोलो छेड़दादा, परदादा, सरदादा सब सुन्नी। मेरी तरफ देखिए तो नए हम लोग नहीं है, नए ये लोग हैं। नया हमारा फिरका नहीं है, नए फिरके ये लोग हैं। नई हमारी जमात नहीं है, नई इनकी जमात है। नया हमारा अकीदा नहीं है, नया इनका अकीदा है। ये लोग पहले मीलाद पढ़ते थे, पहले सलाम पढ़ते थे, पहले नात पढ़ते थे, पहले दरूद पढ़ते थे, पहले सब कुछ जायज था। इनके मुफ्ती मौलाना सब कुछ करते थे, लेकिन किसी को अमेरिका ने डॉलर दिया, किसी को सऊदिया ने ज़कात दिया, तो सब पैसे में मगन हो करके जो वो कहने लगे वही ये कहने लगे। कसम खुदा, पैसे के चक्कर में मत पड़ो, अपने नबी से मोहब्बत करो, अपने नबी से इश्क रखो, सुन्नी बनकर रहो। हम लोग नए नहीं है, बोलो हम लोग नए नहीं है। हमारा बोलो वही अकीदा है जो गरीब नवाज का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो गौसे आजम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो चारों इमाम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो तमाम सहाबी का अकीदा है। ये बताइए कि हम लोग बदले के वो लोग बदले? हाथ उठाओ। ये बताइए, गिरगिट को देखा है? अरे बोलो, गिरगिट को देखा है? जंगल में जब आदमी गिरगिट को देखता है तो डंडा लेकर दौड़ाता है। अरे बोलो, दौड़ाता है कि नहीं? अरे बोलो, दौड़ाता है कि नहीं? हदीस सुनो, हदीस में है कि जो गिरगिट को एक डंडे में मार दे, कई डंडे में?
उक्तुलिल वज़ग़ बिज़रबतिन वाहिदतिन फलहु अज्रु मिअत। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो गिरगिट को एक डंडे में मार डाले उसको 100 सवाब मिलेगा। कितना सवाब? गिरगिट देखते होंगे लाल पीला अपना चेहरा करता है, उसका रंग बदलता रहता है। ऐसे ही कुछ कलमा पढ़ने वाले, अपने आप को मुसलमान कहने वाले, बोलो लाल पीला चेहरा अपना हर दौर में करते चले गए और गिरगिट की तरह बदलते चले गए। सुन्नी बनकर रहिए, सुन्नी ही फिरका हक पर है। हम अहले सुन्नत वल जमात ही हक पर हैं। बाकी जितने फिरके हैं सबका तार यहूदियों से जुड़ा है। रिसर्च कीजिए, न्यूज सुनिए, तब आपको पता चलेगा। अब भी धोखे में हो। आज हम लोगों पर जितनी मुसीबतें आई है ये सब बेईमान लोगों की वजह से। इसलिए तौबा करो, तौबा। इधर देखो, सुन्नी बनकर रहो, गरीब नवाज के गुलाम बनो, गौसे आजम के गुलाम बनो, मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहो। आला हजरत को हम लोग ऐसे ही नहीं मानते। आला हजरत को इसलिए नहीं मानते कि आला हजरत, बोलो हमारे गांव के रहने वाले, हमारी बस्ती के रहने वाले, हमारे खानदान के नहीं। आला हजरत से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि आला हजरत को किसी ने गाली दिया तो माफ कर दिया, उनके बाप दादा को किसी ने गाली दिया तो माफ कर दिया, लेकिन नबी के गुस्ताखों को कभी माफ नहीं किया। आला हजरत ऐसे आशिके रसूल का नाम है कि पूरी जिंदगी अपना तन मन धन सब नबी पर कुर्बान कर दिया, लेकिन नामूसे रिसालत पर हमला नहीं होने दिया। ऐसे इधर देखो, अपनी जिंदगी को मसलके आला हजरत के तरीके पर चलाओ, सुन्नी बनकर रहो, गरीब नवाज के गुलाम बनो, गौसे आजम के गुलाम बनो, मखदूम पंडवी के गुलाम बनो, शेख निजामुद्दीन के गुलाम बनो। बुजुर्गों के मजार पर हाजिरी देना बंद मत करो। जाओ लेकिन अदब से जाओ, झुनझुना मत बजाओ। अरे बोलो, झुनझुना मत बजाओ, अदब से जाओ, इज्जत से जाओ। फातिया पढ़ो, हाजिरी दो, दुआएं मांगो, फिर वापिस आओ। इजाजत दीजिए तो मैं आपको तीसरी या चौथी हदीस सुना दूं। इजाजत है? चूंकि मेरे बाद आपको बहुत सारे शोरा से कलाम सुनना है। अगर ज्यादा टाइम लूंगा तो बहुत ज्यादा वक्त हो जाएगा। इजाजत दीजिए तो एक हदीस और एक बोलो बुजुर्ग का वाकया। इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है? लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हबीब साहब कहाँ चले? और अली साहब? अल्लाह, अली साहब बैठे हुए हैं तो पीछे क्या बैठे हैं? सामने बैठिए। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है? अगर इजाजत है तो बस एक और हदीस सुनिए, चूंकि मेरे बाद तकरीर भी होनी है और नात खानी भी होनी है। बाबू लोग बस आखिरी हदीस सुन लीजिए। इजाजत है? सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।